हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपका 7वां अध्याय घरेलू कूड़े करकट का प्रबंधन तथा जो इसके अंतर्गत आज हम आपको 3R थ्योरी यानी मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट बाय यूजिंग 3R थ्योरी के अंतर्गत हम अपने घर का, अपने आसपास का जो कूड़ा करकट है उसको किस प्रकार निस्तारण कर सकते हैं तथा इस पृथ्वी पर तथा अपने घर में जो कूड़ा है, जो करकट है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस तरह से हम अपने प्रयोग में लेकर पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको 3R थ्योरी के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो 3R थ्योरी आपकी होती क्या है? तो कूड़े करकट के निस्तारण की यह सबसे उपयुक्त विधि है। न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में कूड़े करकट का समुचित ढंग से निस्तारण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कूड़े को फेंकने के लिए, वेस्ट मटेरियल को फेंकने के लिए स्थान कम ही रहता है तथा जिससे आसपास का वातावरण है दुर्गंधपूर्ण एवं कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। वर्तमान जीवन शैली में आज के समय में जो व्यक्ति है यूज एंड थ्रो पर विश्वास करता है, यानी यूज एंड थ्रो यानी पहले इसको प्रयोग करो बाद में फेंको। कहने का तात्पर्य है, आपने देखा होगा जो डिस्पोजल गिलास है, आपका जो प्लास्टिक का कोई उपकरण है, पहले इसको यूज करते हैं उसके बाद फेंकते हैं। जैसे कि कई प्रकार की सामग्री है उनको प्लास्टिक के बर्तनों को यूज करके उन्हें फेंक दिया जाता है। तो आज की जो जीवन शैली है, आज की जो मानसिकता है यूज एंड थ्रो थ्योरी पर निर्भर करती है। इंसान इसी प्रक्रिया को अपनाता है तथा पर्यावरण को दूषित करता है। उपयोग करो और फेंको। इस प्रणाली में कूड़ा करकट बढ़ता है तथा पर्यावरण दूषित होता है। आज के समय में आपने देखा होगा शादी ब्याह, पार्टी, मुंडन संस्कार में व्यक्ति कितना खाना वेस्ट करता है जिससे कई लोगों का पेट भर सकता है। तो इस समय में लोग मिसयूज ज़्यादा करते हैं, किसी भी पदार्थ का, किसी भी भोजन सामग्री को खराब ज़्यादा किया जाता है। भारत में कूड़े करकट के निस्तारण की विकट समस्या है। यहाँ के छात्रावास हैं, होटल हैं, कई रेस्तरां हैं जहाँ झूठन को, भोजन को यूं ही फेंक दिया जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अन्न है हमें इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। उसे कम, जब खाने के लिए प्रयोग करना तो कम लेना चाहिए तथा बचा हुआ भोजन किसी और के काम में आना चाहिए। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। 3R थ्योरी क्या होती है? कूड़े करकट की जो निस्तारण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है 3R थ्योरी। तो 3R का मतलब क्या होता है? 3R यानी 3R, जो आपके R अल्फाबेट से शुरू हुआ है। तो R का मतलब होता है रिड्यूस, कम करना। कहने का तात्पर्य है कि हमें पदार्थों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। रीयूज, अगर किसी पदार्थ को आप यूज कर रहे हैं या किसी पैकिंग मटेरियल को आप यूज करते हैं उसे पुनः प्रयोग करना चाहिए। रिसाइकल, पुनः चक्रीकरण, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं उसका पुनः चक्रीकरण करना चाहिए। तो 3R थ्योरी इसका तात्पर्य है रिड्यूस, कम करना, रीयूज, पुनः प्रयोग करना, रिसाइकल, पुनः चक्रीकरण करना। यही 3R थ्योरी का अर्थ होता है। अगर इस तकनीकी को प्रत्येक व्यक्ति अपनाए, प्रत्येक समाज में अपनाए,
प्रत्येक क्षेत्र में इस तकनीक का प्रयोग किया जाए तो हमारे आसपास के वातावरण में किसी भी तरह का कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होगा तथा पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। तो अब हम अध्ययन करेंगे रीयूज कम करना। पहले हम इसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो रीयूज कम करना, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए एक सरल तरीका यही है, कूड़े करकट की मात्रा को कम किया जाए। कूड़े करकट को कम करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे यदि आप मार्केट में जाते हैं तो प्रत्येक सामान को किसी पॉलीथीन में ना लाकर, किसी पैकिंग में ना लाकर घर से साथ में थैला लेकर जाना चाहिए तथा इस सलाह को अपने आसपास के वातावरण में तथा आसपास के पड़ोसियों को भी बताना चाहिए, जिससे पर्यावरण में किसी भी तरह की गंदगी ना फैले। जैसे अधिकतर सामान पैकिंगों में होते हैं तथा इन पैकिंग जो थैली होती है, पॉलीथीन होती है, इनको यूज़ करने के बाद यूँ ही फेंक दिया जाता है। तो हमें पैकिंग मटेरियल का कम प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको किसी कार्यवश पास में जाना हो, जैसे सब्जी लेने जाना है, किसी किराने की दुकान पर जाना है, तो मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी से नहीं जाना चाहिए, हमें पैदल ही जाना चाहिए, क्योंकि इनको चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है तथा जो पेट्रोल निकलता है इससे पर्यावरण दूषित होता है, क्योंकि धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर गैसें निकलती हैं जिससे पर्यावरण दूषित होता है। तो किसी कार्यवश जाने के लिए हमें पैदल ही जाना चाहिए। अगर शहर जाना हो, अकेले जाना हो, तो शहर की दूरी किलोमीटर अधिक हो तो हमें बस का ही प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि हो, कूड़े करकट को उसी में डालना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। आज के समय में मानव की सोच यूज एंड थ्रो की तकनीक पर ना होकर प्रयोग की तकनीकी पर होना चाहिए। केवल अमेरिका में, एक अमेरिका विकसित देश है, प्रतिवर्ष व्यर्थ कूड़ा करकट निकलता है। यदि इस कूड़े करकट को पृथ्वी पर छोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी दूषित हो जाएगी, पूरी पृथ्वी का हाल बुरा हो जाएगा तथा जो मिट्टी है अपनी उर्वरा शक्ति को खो देगी, यानी जो फसल है, जो उपजाऊ भूमि है, अनुपजाऊ होने लगेगी। कहने का तात्पर्य है इससे जल, वायु, पृथ्वी, मिट्टी सभी क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ने लगेगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि कूड़े कचरे का हमें निस्तारण करके इनका कम प्रयोग करना चाहिए। अब आता है आपका रीयूज, पुनः प्रयोग करना। पुनः प्रयोग करना, जैसे कि पुनः प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे घर में फटे पुराने कपड़े हैं, उनकी दरियां बनाना चाहिए या किसी घरेलू कार्य में प्रयोग लेना चाहिए। बाजार में साग सब्जी, अन्य सामग्री है, खरीदने के लिए घर से बने हुए कपड़े का प्रयोग, थैले का प्रयोग करना चाहिए। नाश्ता खाना रात्रि में खाने को कांच के डिब्बे में पैक करने के बजाय स्टील का डिब्बा प्रयोग करना चाहिए, स्टील का टिफिन प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को स्टील के टिफिन में खाना देना चाहिए। जूते के डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, कॉफ़ी के डिब्बे आदि को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इनका उपयोग आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कुछ महिलाएं होती हैं बचे हुए वेस्ट सामग्री से कई उपयोगी सामान घर में बना लेती हैं, जिससे हम अपने पदार्थों को पुनः प्रयोग में ले सकते हैं। खिलौने हैं, कपड़े हैं, फर्नीचर है, इनका उपयोग नहीं लेते हैं तो उन्हें किसी ज़रूरतमंदों को दे देना चाहिए तथा यूज एंड थ्रो संस्कृति को रोकना चाहिए। अब है आपका रिसाइकल। हमने कम प्रयोग करना चाहिए। कम प्रयोग करने के साथ साथ
इसका पुनः प्रयोग करना चाहिए, जैसे पुनः चक्रीकरण। किसी पदार्थ को हम दोबारा से अपने कार्य में किस प्रकार लेते हैं, जैसे कि रिसाइकिल प्रक्रिया में पुराने पदार्थों से नए पदार्थ बनाए जाते हैं। पुराने कागज हैं, अखबार हैं आदि को रिसाइकिल करके नए कागज बनाए जाते हैं। जैसे कि धातु आपके एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील, कांसा, पीतल, चांदी, इन धातुओं को रिसाइकिल करके नए बर्तन बनाए जाते हैं, नए औजार यंत्र बनाए जा सकते हैं। बाजार से वस्तुओं को खरीदे जिनका रिसाइकिल किया जाए। कहने का तात्पर्य है उन पदार्थों का हमें प्रयोग करना चाहिए जिनका रिसाइकिल हो सके, उन्हें द्वारा प्रयोग में ले सकें, उन्हीं पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि बाजार में उन वस्तुओं को खरीदे जिनका रिसाइकिल किया जा सके। ग्रीटिंग कार्ड है आपके, टॉयलेट पेपर है, शॉपिंग बैग्स हैं, कई दूसरे थैले भी रिसाइकिल विधि से बने होते हैं, इन्हें बाजार से खरीदना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें कूड़ा करकट कम ही फैलाना चाहिए तथा यूज एंड थ्रो तकनीक को नहीं अपनाना चाहिए। हम लोग ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जिनका रिसाइकिल किया जा सके। इसलिए हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। इसलिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्या ताकि पृथ्वी को पर्यावरण मुक्त किया जा सके तथा किसी भी तरह का प्रदूषण आसपास ना फैले।